इस पर्टिकुलर वीडियो में हम अगर हमारा पास टू डायमेंशनल मैट्रिक्स या एरे हो, जैसे नंबर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो, तो हम इस प्रोग्राम में आपको ये बताएंगे कि कैसे रो वाइज सम फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 + 2 + 3 होगा 6, 4 + 5 + 6 होगा 15, 7 + 8 + 9 होगा 24। तो ये प्रोग्राम आपको ये बताएगा कि रो वाइज ए सम कैसे कैलकुलेट किया जाए और कैसे एलिमेंट्स भी मैट्रिक्स के या टू डायमेंशनल एरे में प्रिंट किया जाए। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, जब हम टू डायमेंशनल एरे यूज कर रहे हैं तब हमें रो और कॉलम कॉन्सेप्ट सोचना पड़ेगा। तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे 2D एरे में मैक्सिमम 50 रो होंगे और मैक्सिमम 10 कॉलम हो सकते हैं। इसी कारण हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक इंटीजर एरे रो और कॉलम डिक्लेयर कर दिया, मतलब 50 रो और 10 कॉलम का ये एरे डिक्लेयर या डिफाइन होगा। क्योंकि हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि सारे यूज़र 50 रो और 10 कॉलम डेटा एंटर करेंगे, इसलिए हमने और दो वेरिएबल डिफाइन कर दिया, आर और सी। आर का मतलब रो, सी का मतलब कॉलम। तो इससे क्या होगा, यूज़र हमें पहले बताएगा कि वो कितने रो और कॉलम एंटर करना चाहता है। तो ये हो सकता है कि यूज़र केवल 2 रो 2 कॉलम डेटा एंटर करे, 3 रो 3 कॉलम एंटर कर सकता है। तो वो जो वैल्यूज़ एंटर करेगा स्कैनएफ द्वारा हम आर और सी के अंदर स्टोर करेंगे। अगला स्टेप पे हमने क्या कर दिया, 2D एरे रीड करने के लिए हमने एक फंक्शन लिखा है जिसका पहला पैरामीटर है ए जो टू डायमेंशनल एरे है, आर है जो रो वैल्यू है और सी है कॉलम वैल्यू है जो यूजर ने स्पेसिफाई या एंटर किया था। तो सबसे पहले मैं आपको 2D एरे में डेटा कैसा रीड किया जाता है आपको थोड़ा समझाऊंगा। तो ये जो ए यहां से था, यहाँ एक्स बन के रह गया, ए आर यहाँ आर आ गया, ए सी यहाँ सी आ गया। ए आर और सी दोनों को हमने पास बाय वैल्यू करा दिया, लेकिन एरे जो है उसका कंप्लीट एड्रेस पास कर रहा है। इसी कारण हम जब एरे के अंदर यहाँ एलिमेंट्स एंटर करेंगे वो मेन में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। हमें दो वेरिएबल आई और जे चाहिए, क्योंकि आई रिप्रेजेंट करेगा रो ऑफ अ एरे, जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम ऑफ अ एरे। तो सबसे पहले मैं यूजर से मैसेज कर रहा हूं कि एंटर कितने रोज, सॉरी एंटर 3 रोज और 3 कॉलम्स। अगर हमने आर और सी के वैल्यू 3 3 दे दिया तो आई 0 से स्टार्ट होगा जब तक आई का वैल्यू रो से कम हो, जे 0 से होगा, यानी डेटा ऐसा एंटर होगा। अगर यूजर डेट एंटर करेगा तो 0 समझ लीजिए, 1 2 3 होगा, तब जे का वैल्यू होगा, नंबर ऑफ कॉलम जे होगा 3, तो वापस आई होगा 2, तो सेकेंड रो पे डेटा ऐसा जाएगा 4 5 6। तो इस तरह डेटा रीड करने के बाद एरे के अंदर डेटा स्टोर हो जाएगा। तो इसी कारण हमने एरे का, अगर आप प्रोटोटाइप देखोगे वॉइड रीड 2D एरे का, हमने यहाँ क्लियरली लिखा है कि वॉइड रीड 2D एरे उसका नाम है। पहला पैरामीटर है एक टू डायमेंशनल एरे, दूसरा और तीसरा है पास बाय वैल्यू इंटीजर डेटा टाइप्स, यानी ये भी डेटा टाइप बाय वैल्यू है, सी भी वैल्यू बाय डेटा टाइप है। अब हम क्या कर सकते हैं, ए फंक्शन जो है वॉइड 2D एरे सम जो फाइंड आउट करना है, इस फंक्शन का प्रोटोटाइप करके कॉपी करके हम अब भी आपको समझाएंगे कि इस फंक्शन का कोड कैसे लिखा जा सकता है। तो अभी देखिए, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, इंट रो, और इसको भी लिख सकता हूं इंट कॉलम। अब मुझे क्या करना है, दो वेरिएबल डिक्लेयर करना है आई और जे, ठीक है, और एक तीसरा वेरिएबल होगा जिसका वैल्यू होगा सम, क्योंकि हर रो में मुझे सम फाइंड आउट करना है। अब मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ा लेजी बनने की कोशिश करता हूं, यहां से फॉर लूप से ये सारे कॉपी करूंगा और इसी को मॉडिफाई कराऊंगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो इससे पहले मैं ये लिख दूंगा कि printf सम ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ताकि आपको पता चले कि क्या प्रिंट हो रहा है, नहीं तो पता नहीं चलेगा यूजर को कि आउटपुट किस किस कारण आउटपुट प्रिंट हो रहा है। MNS अब हम क्या करेंगे, ये दोनों को फ्लावर ब्रैकेट में रखा देंगे, इसको भी हम फ्लावर ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे, ठीक है। थोड़ा इंडेंटेशन के लिए शायद हम इसे थोड़ा पुश करेगा तो क्लियर होगा, ठीक है।
अब हम स्कैन नहीं कर रहे, हमें क्या करना पड़ेगा, हर नंबर को हमें पहला प्रिंट करना पड़ेगा ताकि स्क्रीन पे वो पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू प्रिंट हो। मतलब जैसे हमने दिया था 1 प्रिंट होगा, जब J0 होगा 1 प्रिंट होगा, जब J1 होगा 2 प्रिंट होगा, जब J2 होगा 3 प्रिंट होगा, क्योंकि रो कांस्टेंट है। 0th रो 0th एलिमेंट, 0th रो फर्स्ट कॉलम, 0th रो सेकेंड कॉलम, ऐसा प्रिंट होता जाएगा। जैसे ये प्रिंट होगा, थोड़ा स्पेस दूंगा ताकि एक एलिमेंट के बीच में स्पेस आए, तब मैं क्या करूंगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस ये जो रो का वैल्यू है, वो रो का वैल्यू को मैं स्टोर कराने की कोशिश करूंगा। सम इज सम प्लस ये हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस रो का सम मुझे प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीरियर लूप के बाहर आने के बाद ही मुझे उस पूरा रो के नंबर्स के सम मिल जाएगा। तब मैं क्या करूंगा, प्रिंट एफ, ऐसे लिख सकता हूं, रो परसेंटेज डी सम इज परसेंटेज डी, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं i+1, क्योंकि रो 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए मैं i+1 करा रहा हूं, और सम यहां वैल्यू प्रिंट होगा। अब मैं क्या करना पड़ेगा, एक रो का सम प्रिंट होने के बाद मुझे वापस सम को 0 करना पड़ेगा, ताकि अगले बार जो अगले रो का सम कैलकुलेट होगा वो सही तरीके से सम कैलकुलेट हो। अगर हम 0 करना भूल गए तो आपको रनिंग टोटल मिलेगा, रोज का रनिंग टोटल मिलेगा, सम ऑफ इंडिविजुअल रोज आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो चलिए अब क्या करेंगे, हम इस प्रोग्राम को हम कॉपी पेस्ट करेंगे ऑनलाइन GDB कंपाइलर में, और देखेंगे कि क्या है, चल रहा है या कोई एरर तो नहीं है, और तब मैं आपको थोड़ा बहुत और डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, कंपाइल करने की कोशिश करें। चलो, ऐसे बहुत कम बार हुआ है जो पहली लाइन में कंपाइलेशन सक्सेसफुल हो गया है। हमने 3 रोज और 3 कॉलम्स एंटर करने की बात कर रहा हूं मैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, एंटर 3 रोज और 3 कॉलम्स, 1 2 3, ठीक है, एंटर 4 स्पेस 5 स्पेस 6 एंटर, 7 स्पेस 8 स्पेस 9 एंटर। तो हमें 3x3 मैट्रिक्स एंटर कर दिया। अब आप देख सकते हो परफेक्टली ये सम कैलकुलेट कर रहा है। सम ऑफ रो नंबर 1 क्या है, देखिए अभी हमने क्या कहा कि 3x3 डेटा एंटर करेंगे। ये था रो नंबर 0, रो नंबर 1 और रो नंबर 2, लेकिन नॉर्मल यूजर को हम रो 0 बताए तो कंफ्यूज होगा, इसलिए हमने प्रिंट कर रहे हैं रो 1 इज इक्वल टू 6, रो 2 इज इक्वल टू 15 और रो 3 इज इक्वल टू 24। तो चलिए मैं आपको थोड़ा अभी आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि डेटा कैसा रीड हो रहा है और कैसा प्रिंट हो रहा है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो, जब i 0 है तो 0th रो प्रेफर कर रहे हैं, तो j भी 0 है। अगर आप इनर लूप पे आओगे तो पहले जब मैं 1 एंटर करूंगा 0th पोजीशन 0th रो और 0th कॉलम पे 1 जाएगा, j हो जाएगा 1। तो अब क्या होगा, 0th रो फर्स्ट कॉलम पे 2 चला जाएगा, j हो जाएगा 2, i अभी भी 0 है, तो 0 और 2 क्या होगा, 0th रो सेकेंड कॉलम पे 3 एंटर होगा। अगले बार j जब 3 होगा ये कंडीशन फॉल्स होगा, i बनेगा 1। तो फर्स्ट रो पे इसी तरह डेटा, सेकेंड रो पे इसी तरह डेटा एंटर होते जाएगा। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, अभी आपको सम कैसा कैलकुलेट हो रहा है वो बताएंगे आपको। इनिशियली हमें 2 इंडेक्सेस चाहिए i और j, क्योंकि ये 2D एरे है। अगर आपके पास 3D एरे है तो i j k लोगे, ठीक है। तो i j इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास 2D एरे अवेलेबल है। तो जैसे i इज लेस देन नंबर ऑफ रोज और j इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम क्या करते हैं, यहाँ एक रो एट अ टाइम प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं। तो 0th रो पे हम पहला जाएंगे, 1 प्रिंट करेंगे, 1 प्रिंट करने के बाद सम जो 0 है 0 + 1 कराएंगे, j हो गया 1, क्योंकि j हो गया 1, ठीक है, यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि j हो गया 1। तो अभी क्या है, 0 और 1 होगा, i होगा 0 और j होगा 1, 0 और 1 क्या है, 2 है, 2 प्रिंट होगा, सम होगा 1 + 2, सम होगा 3, j हो गया 2, 2 इज स्टिल लेस देन 3। तो अभी क्या होगा, x ऑफ 0 2, 0 2 3 प्रिंट होगा, तो 3 अभी सम को ऐड होगा, 3 + 3 6 होगा। जैसे सम 6 होगा, j का वैल्यू हो जाएगा 3, 3 इज लेस देन 3 फॉल्स है, तो अब यहाँ आ जाएगा रो परसेंटेज d i+1, क्योंकि हम रो 0 को 1 मानते हैं, 1 रो 1, सम इज परसेंटेज d, सम इज परसेंटेज d
वैल्यू यहाँ पे वेरिएबल सम का आ गया। वापस हम सम को 0 कर रहे हैं ताकि अगले रो पे हम जब स्टार्ट कर रहे हैं 0 + 4 + 5 + 6 कैलकुलेट हो। अगर हम सम 0 करना भूल गए तो पिछले जो रनिंग टोटल था 6 + 4 + 5 + 6 कैलकुलेट करेगा और गलत रिजल्ट आ जाएगा। तो ये था एक सिंपल सा प्रोग्राम यूजिंग 2 डायमेंशनल एरे, इसे हम सम ऑफ रोज कैलकुलेट कर रहे हैं। आप इसी प्रोग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके आप खुद ट्राई कर सकते हैं। ट्राई टू प्रिंट द सम ऑफ कॉलम्स ऑफ अ एरे। जैसा यहाँ 6, 15, 21 हो रहा है, यहाँ पे 1, 4, 7, 7 + 4 11, 11 + 1 12, नीचे 12, ऊपर इस अगले रो पे 15, इस रो पे 9 + 3 12 18 ऐसा प्रिंट हो जाए। तो कॉलम वाइज टोटल भी प्रिंट कर सकते हैं आप, और ग्रैंड टोटल प्रिंट करने का भी कोशिश कीजिए। इस तरह से आपका 2D का एरे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।